तो देखा व्यूअर्स, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी स्टीम निकल रही है, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूं शहद और ये हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी यूट्यूब मेरी फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अपना टाइम बचाते हैं। शायद आज हमारी किचन में क्या हो रहा है? आज हमारे में बीफ पुलाव बन रहा है। बीफ पुलाव। तो देखिए एक बहुत ही यूनिक सी है जो सरप्राइज हम बीच में बताएंगे कि कौन सा ये है और पुलाव, ये कौन से रेस्टोरेंट का है ये आप इंशाल्लाह। लोग मुझे ये आप मैसेज करके बताएंगे कमेंट्स में कौन से रेस्टोरेंट का है ये। बिल्कुल। इंशाल्लाह आप लोग मुझे जो खासकर कराची में रहते हैं वो तो बता सकते हैं। जी हाँ। बाकी तो बहुत से लोग गैस नहीं कर पाएंगे। ये मैंने 1 kg बीफ का गोश्त लिया, हड्डी और बोटी के साथ, ठीक। और इस पे चर्बी लाजमी होनी चाहिए क्योंकि ठीक। चर्बी थोड़ी सी लगवा के लिएगा क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में ना, बहुत अच्छा जबरदस्त पुलाव बनता है। और मैंने ये एक प्याज ली है बड़ी सी, फ्राई कर ली है इसको। और ये मैंने 8 मिर्चे लिए बारीक वाले, उसको मैंने थोड़ा सा छोटे मिर्चे, जी हाँ, उसको मैंने मशीन में पेस्ट बना लिया, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लिएगा। ये मैंने काला जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सफेद जीरा लिया है, और ये बादियान का फूल, 2 दालचीनी के पीस, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और जायफल और हरी इलायची। ठीक, ये मैंने मसाला लिया है। और ये मेन मसाला है इसका खुशबू का, ये भी देख लें आप। इसका क्या करना है, हमने 2 टेबल स्पून हमने सौंफ लिया और 2 टेबल स्पून हमने धनिया, साबुत धनिया ले लें या उसे थोड़ा सा क्रश कर लें, और 2 मैंने बड़ी इलायची लिए, 2 दालचीनी के पीस लिए और 2 बादियानी के फूल। अच्छा, इसकी हमने पोटली बनानी है। ठीक, लेकिन ये कि हमें थोड़ी सी लूज बनानी है। जी हाँ, इसको ना हमने बहुत अच्छे से ऊपर से थोड़ा सा टाइट बांधना है ताकि ये पत्ते में खुल ना जाए, लेकिन ये कि अच्छी से बनानी है पोटली, और थोड़ी लूज भी बनानी है। और ये लूज रखनी है, देखिए कितनी मैंने लूज रखी है। ठीक, इसको हमने लूज रखना है और इसको हमने पोटली बना लेना है। तो ये हम एक साइड पे रखते हैं इसको। और ये मैंने 1 प्याज लिए और 8-10 हरी मिर्चें लिए, 2 टमाटर लिए मैंने, और ये 200 मैंने दही लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन जिधर लिए, 1 टेबल स्पून 2 जगह लिए। जी हाँ, 2 जगह लिए। और ये मैंने ब्लैक पेपर लिए 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया। तो हम बताते हैं कि क्या करना है। ठीक, ये मैंने बीफ इसके अंदर डाल दिया। ठीक, और इस पे मैं डालूंगी 4 गिलास पानी। बस हमने इसको इसके अंदर गला लेना है ताकि फिर पुलाव बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है। तो ये हमने इसके अंदर ये हमने जो आपको बताई थी थोड़ी मोटी मोटी सी प्याज काट के इसी में डाल देनी है। ठीक, ये हरी मिर्चें भी इसमें डालना है। मसाले भी जाएंगे सर? नहीं, पोटली जाएगी। ये जी पोटली डालेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे ताकि इसके अंदर सारा फ्लेवर आए, और इसके अंदर हम अदरक लहसुन और नमक डालेंगे, और ये पानी डालेंगे। पानी कितना डालना है? हमने 4 गिलास डाला है इसके अंदर। ठीक है, और नमक डालेंगे, सॉल्ट डाल देंगे। जी हाँ, चलिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया इसमें। और अब हमने कुकर की लीड लगा के चूल्हे पे रखना है। हमने कुकर की लीड लगानी है और इसे हमें चूल्हे पे रखना है। ठीक है, फिर हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखें व्यूअर्स, ये हमारी बीफ जो है ना अच्छे से गल चुका है पूरा। ठीक है, हमने कुकर में इसको गला लिया है और इसके सारी चीजें हटा दी हैं। और ये पोटली जो है हमारी, इसके अंदर बड़े मसाले जात होते हैं तो इसको भी निचोड़ के हमने इसमें डालना है। तो बाकी हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। अच्छा, इसकी अखनी कहाँ है शेफ जो आप बोलेंगे? इसकी अखनी मैंने हिफाजत से रख दी है, वो अभी हम चॉपर में डालेंगे। तो ये मैंने ये लाल की हुई प्याज अपनी फ्राई प्याज, जी हाँ, फ्राई की हुई प्याज मैंने इसके अंदर डाली है क्योंकि ये बिल्कुल फ्राई हुई हुई है, तो बस कोई टाइम नहीं लेती है। बस जैसे ही ये डालेंगे ऑयल रेडी हमारा। जी हाँ, ऑयल हमारा रेडी था। जो प्याज वगैरह जो हमने कच्ची डाली थी वो भी हो चुकी है सीधे काफी। ठीक, तो बस हम ये बहुत जबरदस्त बनता है, पूरा घर खुशबू में महकता है। बिल्कुल, ये तो हकीकत है, इसमें तो नो डाउट। अच्छा, ये वाले मसाले कब डालेंगे? जी, हम थोड़ा सा ये मसाले डालेंगे इसके अंदर जो हमने रखा। अच्छा, और अच्छा अभी टमाटर इस चीज में जाएगा? जी, अभी हम बाद में डालेंगे। ठीक, थोड़ा सा ये सब चीज़ें एक जाने पे अदरक लहसुन दे दें, वो भी डाल देंगे। अच्छा, 2 मसाले ये देखिए हम ये भी डाल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में डालेंगे। ठीक, थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको करूँगी मैं। ठीक ठीक ठीक, देखिए कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है मसालों की है। जी हाँ,
व्यूअर्स से देखें, इस स्टेज पे हम दही डालेंगे। ये तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट आपने मिक्स किया है। जी हाँ। ठीक। ये मैंने ज़्यादा फाइन नहीं चॉप किए थे, ठीक। ये थोड़े मोटे मोटे से काटे थे मैंने। ये डालना है हमने टमाटर, और बहुत मजे का बनता है ये पुलाव। जब आप लोग खाएंगे तो अच्छा शेफ, ये मसाला भी डालेंगे तो सब? जी हाँ, जो इस कराची में रहते हैं वो तो ज़रूर बता देंगे मुझे कि ये कहाँ के। ये मैं ये डालूंगी इस स्टेज पर, सब चीज़ें इसी साथ डालेंगी इसके। ठीक। अच्छा, ये हरी मिर्ची भी डालेंगी पेस्ट इसी ये भी डालूंगी। ये बहुत मुझे तेज लग रही है तो मैं थोड़ी सी कम कर लेते हैं इसमें। इसकी खुशबू बहुत तेज आ रही है ना? जी हाँ, बहुत तेज हरी खुशबू आ रही है। अगर आपको लगे तो आप लोग हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग तो कम कर दिएगा, ठीक है ना? जी हाँ, और अगर लगे तो फिर डाल दीजिएगा। वो भी डाल देंगे अगर थोड़ी हल्की लगेंगी तो। ठीक। वैसे मैंने निकाल दी क्योंकि तेज खुशबू थी बहुत तेज खुशबू आ रही थी। ये मेरे ख्याल आई थिंक मलीर की थी है? जी हाँ, बहुत तेज वाली थी, बारीक। अब ये कितनी देर करना है शायद इसको हमें? बस 1-2 मिनट करना है, सब कुछ रेडी है इसमें। बिल्कुल। बस ये मेरे 6 कप अखनी निकल आई थी, और जिसकी कम हो ना, मैंने तो इतना डाला था कि इसमें से निकल आए। अगर जिसके में कम हो तो फिर वो ऐसा करे कि पानी ऊपर से डाल ले। जितनी भी अखनी आपने सेव करके रखनी है, गोश्त निकाल लेना उसमें से, फिर अपने आप अखनी डालनी है इसके अंदर, और जितने पानी कम हो। और आपने कितने कप राइस लिए थे? जी 3 कप मेरे राइस थे, तो आपने 6 कप पानी 6 कप पानी डालना है। जी देखें, मैंने सब कुछ रेडी हो गया, बस हमने इसमें राइस डालना है और दम पे लगाना है। तो आज इसमें आप इस स्टेज पे नमक चेक करिएगा, अगर आपका हो कम हो तो टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। लाजमी डालिएगा। लाजमी डालिएगा क्योंकि इसमें इस स्टेज पे कम हो जाता है नमक। अच्छा, राइस में डालना है? मैं नहीं डालना? बस हम राइस में नहीं डालना, बस हमने इसमें चेक करेंगे और इसमें राइस डाल देंगे, फिर हम दम पे लगाते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। डालेंगे, अच्छा हम राइस डालेंगे। ये हमारे 3। अच्छा, ये आपने कितनी देर भिगोए थे शेफ? ये मैंने 1 घंटा भिगोए। 1 घंटा। चलिए चल, सही है शेफ? मैंने इसमें नमक चेक कर लिया था, कम था आई थिंक, तो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, आपने नमक को बराबर कर लिया। जी है, इस स्टेज पे आप लोग भी जरूर चेक करिएगा। अच्छा, अब इसको हम लगाते हैं दम पे। जी हाँ, तो फिर तो तकरीबन थोड़ी देर बाद फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरा बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज फैला दिए, फ्राई प्याज डाल दिए इसमें। जी हाँ, और ये थोड़ा सा जर्दी का रंग हम डालेंगे। अच्छा, इसमें भी पुलाव में भी डालते हैं बहुत से लोग? जी, बहुत अच्छा सा आता है लोग। और फिर हम इसे दम पे लगा देंगे। हम तवा लगा दिया मैंने, और इसे मैंने बंद कर दिया इसकी लीड को। और अब ये है कि मैं आपको दम करके फिर बताती हूँ कि कितनी देर के लिए आप लगा दिए दम? 10 मिनट के लिए लगाते दम। 10 मिनट का दम है। 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं एक अच्छी खुशबूदार पुलाव के साथ। जी हाँ, चलिए मिलते हैं आपके साथ, ठीक है? तो देखें व्यूअर्स, तो बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी स्टीम निकल रही है, जबरदस्त। तो और आई थिंक बिल्कुल खिले खिले राइस होंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम डिश आउट करके दिखाते हम हैं। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखें, शहज ने तो कमाल कर दिया। इतना खुशबू वाला जबरदस्त पुलाव बनाया है कि यकीन करें, जब खाते हैं तो बहुत खुशबू आती है, बहुत ये लोग बताएंगे हमें, अब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हमारी फैमिली बताएगी कि सही बात है। कमेंट्स में कंजूसी नहीं करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, शेयर करिएगा इसको। क्या कहनी है इसके बारे में? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और नए आने वालों के लिए कि हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, और नए आने वाले आके सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।